के ऐलान का इंतजार दिल्ली को था। आज वो इंतजार खत्म हुआ। 5 फरवरी को वोटिंग होगी दिल्ली में, 8 को नतीजे आएंगे। लेकिन इसी के साथ दिल्ली के चुनाव पर जब पूरे देश की नजर है, हम पूछ रहे हैं कि क्या दिल्ली विधानसभा चुनाव में केजरीवाल जीत का चौका लगा पाएंगे। चौका इसलिए क्योंकि इससे पहले 3 बार वो सीएम रह चुके हैं। शीला दीक्षित भी रही थी, लेकिन अगर वो चौथी बार सीएम बनते हैं तो ये अपने आप में एक रिकॉर्ड होगा। तो क्या वो जीत का चौका लगा पाएंगे या बीजेपी को मौका मिलेगा। इस बार कांग्रेस भी दमखम के साथ चुनावी मैदान में उतरी है। बीजेपी के लिए अच्छे संकेत माने जा रहे हैं, क्योंकि कांग्रेस जब जब आती है, जब जब मामला त्रिकोणीय होता है तो फायदा बीजेपी ले जाती है। आंकड़े बताते हैं जब जब दिल्ली में त्रिकोणीय मुकाबला होता है तब बीजेपी को फायदा होता है। 2 ही बार अब तक 1993 और 2013 जब मुकाबला त्रिकोणीय हुआ था तब बीजेपी ने अच्छा स्कोर कार्ड दिल्ली में बनाया था। आज चुनाव आयोग की तरफ से विपक्ष के ईवीएम पर, वोटर लिस्ट पर तमाम सवालों के जवाब मिले। गड़बड़ी जो वोटर लिस्ट में जिसका आरोप लगा रही आम आदमी पार्टी, उस पर भी मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार ने जवाब दिया। उन्होंने साफ कहा कि ईवीएम में किसी भी कीमत पर छेड़छाड़ संभव नहीं है। सुप्रीम कोर्ट के तमाम जो अभी तक के फैसले हैं उनको भी सामने रखा और कहा झूठ के गुब्बारे उड़ाना बंद कीजिए। जनता में भ्रम फैलता है, वोटिंग से फिर वो सोचते हैं कि करें नहीं करें। लोकतंत्र में जनता की ताकत उनका वोट ही है। चुनाव आयोग ने कहा कि विपक्ष के बेबुनियाद आरोपों पर दुख होता है। तारीखों के ऐलान के साथ ही अपनी अपनी जीत के दावे लेकिन शुरू हो गए। पोस्टर कैंपेन शुरू हो गया है। इधर बीजेपी वाले ये दोनों के पोस्टर्स आप देख ही रहे हैं। एक तरफ 8 फरवरी को दिल्ली में आ रही है भाजपा, तो दूसरी तरफ फिर लाएंगे केजरीवाल के पोस्टर्स। फरवरी 5 फिर से आप, ये पोस्टर लग गया है। वहीं दूसरी तरफ आज बीजेपी की तरफ से 3D मॉडल अरविंद केजरीवाल के घर का लेकर तमाम जो नेता है वो अलग अलग हिस्सों में निकल रहे हैं। तो 3D मॉडल वाला ये देखिए, ये 3D मॉडल उन्होंने बाकायदा अरविंद केजरीवाल के घर का बनाया, जिसको वो बंगला नहीं शीश महल कहते हैं। और बीजेपी के नेता इसे जनता के बीच लेकर पहुंच रहे हैं, जिसमें स्विमिंग पूल, पूरा घर उन्होंने दिखाया है आलिशान। और मतलब आप समझ सकते हैं कि तापमान इस ठंड में भी दिल्ली का कितना हो गया है। बहाने नहीं, बदलाव चाहिए। दिल्ली में भाजपा सरकार चाहिए। परिवर्तन हमको दिल्ली में इस बार चाहिए। दिल्ली में भाजपा सरकार चाहिए। Date of poll is 5th and counting is 8th. फिर लाएंगे केजरीवाल, फिर लाएंगे केजरीवाल। EVMs are foolproof devices for counting. 5 फरवरी को दिल्ली में वोटिंग होगी और 8 फरवरी को ये तय हो जाएगा कि केजरीवाल जीत का चौका लगाएंगे या फिर बीजेपी या कांग्रेस बदलाव करेगी। Date of poll is 5th and counting is 8th, and 5th again we have very deliberately kept Wednesday, क्योंकि हम सोचते हैं सब दिल्ली वाले वोट करें। चुनाव की तारीखों के ऐलान के साथ ही राजनीतिक दलों ने फिर एक बार अपनी अपनी जीत के दावे किए। महंगाई से लड़ने के लिए मदद देने वाली सरकार चुने और साथ साथ वोट जरूर डालें। 5 फरवरी को जैसा चुनाव आयोग ने भी कहा है कि बुधवार का दिन है, वोट जरूर डालने जाएं। और 8 फरवरी को जब नतीजे आएंगे तो उसके लिए हम पूरी तरह तैयार हैं कि आम आदमी पार्टी की सरकार फिर से बनेगी। दिल्ली बेसब्री से इंतजार कर रही है कि किस तरीके से आम आदमी पार्टी की भ्रष्ट सरकार दिल्ली से जाएगी और भारतीय जनता पार्टी का कमल दिल्ली में खिलेगा और भारतीय जनता पार्टी की सरकार निश्चित रूप से बनने जा रही है। चुनाव की तारीखों के ऐलान के समय मुख्य चुनाव आयुक्त ने शायरी के जरिए विपक्ष के आरोपों पर तंज कसा। सब सवाल अहमियत रखते हैं, जवाब तो बनता है। सब सवाल अहमियत रखते हैं, जवाब तो बनता है। आदतन कलम बंद जवाब देते रहे, आज रूबरू भी बनता है। क्या पता कल हम हो ना हो, आज जवाब तो बनता है। आज जवाब तो बनता है। चुनाव आयोग ने एक बार फिर दावा किया कि ईवीएम पर सवाल उठाना सही नहीं है, क्योंकि ईवीएम पूरी तरह सुरक्षित है। माननीय हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा है? उन्होंने कहा है कि ईवीएम हैक हो ही नहीं सकती। देयर इज नो एविडेंस ऑफ अनरिलायबिलिटी और एनी ड्रॉबैक इन द ईवीएम। आई एम सर्कुलेटिंग इट, प्लीज सी द डिटेल्स। Details are there in the court orders. Court orders are here compiled, they are on our website. There is no question of introducing virus or bug in the EVM.
there is no question of invalid votes in the EVM. No rigging is possible. High Court and Supreme Court is saying continuously in different judgments which are here. No alteration in results is possible by activating a Trojan horse or a virus. Evidence inspires confidence of the court that they are tamper-proof. What else can be said? EVMs are foolproof devices for counting. Allegations of tampering are baseless. जब मैनुअल वोटिंग होती थी तो ज्यादातर मैनुअल वोटिंग के जो आखिरी आंकड़े आते थे शाम को 7, 8, 9, 10 बजे तक, और मुख्य जब अल्टीमेटली काउंट होता था तो 2 या 3% का ज्यादा से ज्यादा अंतर पड़ जाता था। आज ईवीएम जो माना जाता है ज्यादा एफिशिएंट है, इलेक्ट्रॉनिक है, उसमें 13, 15% तक के अंतर आ जाते हैं। तो ये चीज देखनी पड़ेगी इलेक्शन कमीशन को कि जब आप इन चीज का पूरी तरीके से संतोषजनक उत्तर नहीं दे पा रहे हो तो ईवीएम पर इंसिस्ट करना, जिस पर लोगों को भरोसा नहीं है, लोकतंत्र के लिए अच्छी प्रैक्टिस नहीं है। वहीं आम आदमी पार्टी ने अपना कैंपेन लॉन्च कर दावा किया कि दिल्ली में फिर आने वाले हैं केजरीवाल। फिर लाएंगे केजरीवाल, फिर लाएंगे केजरीवाल, फिर लाएंगे केजरीवाल, फिर लाएंगे केजरीवाल। उधर बीजेपी और आप दोनों ने पोस्टर के जरिए भी जीत का दावा किया। आम आदमी पार्टी ने लिखा फरवरी 5 फिर से आप, तो बीजेपी ने लिखा है 8 फरवरी को दिल्ली में आ रही है भाजपा। वहीं चुनाव आयोग की तारीखों के ऐलान के बाद दिल्ली के मुख्यमंत्री आतिशी ने एक बार फिर बीजेपी पर निशाना साधा कि अगर भारतीय जनता पार्टी को ये लगता है कि हमें गालियां देकर, मेरे परिवार को गालियां देकर, मुख्यमंत्री आवास को, मेरे सरकारी घर को मुझसे छीनकर वो दिल्ली वालों के काम रोक सकते हैं, तो उन्हें इस भ्रम में नहीं जीना चाहिए। कुल मिलाकर आप, बीजेपी और कांग्रेस तीनों दिल्ली के समर में अपने अपने दावों और वादों के जरिए जनता का भरोसा जीतने में जुट गए हैं। देखना होगा कि दिल्ली वाले इस बार विधानसभा में बदलाव करेंगे या फिर केजरीवाल को हिलाएंगे। आज तक ब्यूरो।